मेरे YouTube चैनल ज्ञान अंडरस्कोर शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आइए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए आज के सत्र का प्रारंभ करते हैं। आप भी साथ दीजिए। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदहि गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। पिछले सत्र में हमने 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक तक चर्चा की थी। आज हम 7वें श्लोक से इस सत्र का प्रारंभ करेंगे और वो 7वां श्लोक इस प्रकार से है। मत्तः परतरम नान्यत, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। इस श्लोक में एक दृष्टांत दिया गया है। जैसे एक सूत की एक माला है जिसमें जो धागा है बीच में वो भी सूत का है और सूत की गांठ बना बनाकर उसकी मणियाँ बनाई हुई हैं उसके मनके बनाए हुए हैं। तो उन मनकों के बीच में से सूत जा रहा है और मनके भी सूत के ही हैं। तो उसके दृष्टांत से ये कह रहे हैं भगवान कि हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। इस संसार का, इस जगत का को बनाने वाला, इसके पीछे जो कारण है जिसकी वजह से इस जगत की उत्पत्ति हुई है, इसको भगवान कह रहे हैं कि मुझसे भिन्न कोई भी परम कारण इसका नहीं है। यह संपूर्ण जगत जैसे सूत्र में सूत्र के आपने मणियाँ लगा रखी हैं, उससे एक माला बनाई हुई है, इसी प्रकार ये सारा जो जगत है ये मुझ में गुथा हुआ है। मेरी ही सत्ता की वजह से ये जगत प्रतीत होता है। इस जगत की सत्ता मेरी सत्ता की वजह से ही प्रतीत होती है। मेरी सत्ता के बिना इस जगत का कोई आधार नहीं है, कोई इसकी पृथक सत्ता नहीं है। तो इसमें भगवान के दो रूपों को, दो विशेषणों को विशेष रूप से दर्शाया है। एक कि जो भगवान की परा प्रकृति है और दूसरी जो अपरा प्रकृति है, जिनका चौथे और 5वें श्लोक में, इसी अध्याय के चौथे और 5वें श्लोक में जो बताया था कि अपरा प्रकृति क्या थी। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृति श्रद्धा। 8 भागों वाली जो भगवान की अपरा प्रकृति है, जो लोअर नेचर है, वो क्या थी? कौन से 8 भाग हैं? भूमि, जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। तो इन 8 भागों में जो विभाजित है भगवान की प्रकृति, इसको क्या बोला? अपरा प्रकृति। और इसके अतिरिक्त अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, अपरेयम इतस्त्वन्याम, इससे भिन्न एक मेरी दूसरी प्रकृति भी है। भगवान कह रहे हैं 5वें श्लोक में, वो कौन सी प्रकृति है? जीव भूताम महाबाहो येदम धारयते जगत, जिसने यह संपूर्ण जगत धारण किया हुआ है, जो मेरी जीव रूपा परा प्रकृति है, चेतन प्रकृति है। तो एक तो हो गया जड़ तत्व, एक हो गया चेतन तत्व। जो जड़ तत्व हुआ उसको बोला अपरा प्रकृति और जो चेतन तत्व हुआ उसको बोला परा प्रकृति। तो ये भगवान की जो दोनों प्रकृति है, इन दोनों प्रकृति के संयोग से ही इस पूरे जगत का निर्माण हो रहा है, जिसको कि भगवान ने 6ठे अध्याय में बताया था। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहम कृत्स्न जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। तो 6ठे श्लोक में ये इसकी चर्चा की थी कि तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत जो है, संपूर्ण जो जगत है, संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण जो ये जगत है, ये इन दोनों प्रकृतियों के, कौन सी प्रकृतियों के? 2, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, चेतन तत्व और जड़ तत्व, इनके संयोग से ही ये पूरी प्रकृति बनी हुई है। और ये संपूर्ण जगत का प्रभव अर्थात उत्पत्ति और प्रलय
संपूर्ण जगत का, इन सब के जो मूल कारण है वो मेरी वजह से ही, मेरे कारण से ही इसका प्रभाव भी होता है, इसकी उत्पत्ति भी होती है, इसकी स्थिति भी होती है। अर्थात ये जगत जो है वर्तमान में हमें दिखाई देता है, उसका प्रलय का भी मूल कारण भगवान ने बताया था कि मैं ही हूँ। तो इसी बात को अभी 7वें अध्याय में स्पष्ट कर रहे हैं कि जो मणि का और ये जो मनके का और माला का जो उन्होंने दृष्टांत दिया, कि दृष्टांत में जो धागा है उसको हम समझे परा प्रकृति, जीव तत्व, चेतन तत्व, और जो मनके हैं वो हो गया अपरा प्रकृति, अर्थात जो उसका जड़ तत्व है। तो दोनों में क्या कर रहे हैं कि दोनों को तो धागे के बने हुए हैं, तो दोनों हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों तो ईश्वर की ही प्रकृति है, और किसी की प्रकृति को ईश्वर से अलग नहीं किया जाता। प्रकृति अर्थात स्वभाव। स्वभाव क्या होता है? स्व मतलब अपना, और भाव मतलब होना। तो जैसे हम कहते हैं अभाव, अभाव किस चीज़ को हम बोलते हैं? जिसकी जो है नहीं, जिसकी कमी है, जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको हम बोलते हैं इसका अभाव है। तो इसी प्रकार से भाव अर्थात होना। तो जो दोनों प्रकृति हैं वो ईश्वर की ही प्रकृति है। जिस प्रकार से हमारे स्वभाव को, हमारे होने को हमसे अलग नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार से ईश्वर की प्रकृति को, ईश्वर की परा प्रकृति को, ईश्वर की अपरा प्रकृति को ईश्वर से भिन्न नहीं किया जा सकता। वो एक ही ईश्वर की भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति हैं, ये भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, वो दोनों स्वरूप ईश्वर के ही हैं। इसी बात को इसमें समझाया गया है कि ईश्वर जो है सर्वव्यापी है और सर्वरूप है। सर्वव्यापी अर्थात जो भी रूप हमें दिखाई देता है उसमें ईश्वर ही व्याप्त है। वो जो भी दिखाई देता है, जिसका भी किसी का अस्तित्व हमें प्रतीत होता है, वो केवल इसीलिए प्रतीत होता है कि उसमें ईश्वर तत्व व्याप्त है, वो ईश्वर से ही ओतप्रोत है। और ये तो हो गया सर्वरूप, सर्वव्यापी। और सर्वरूप क्या हुआ? कि जो भी रूप, एक ही ईश्वर अनेक रूपों में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, एक ही ईश्वर अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं। तो वो दोनों को इसमें समझाया गया। अब इसी बात को और एक्सप्लेन करने के लिए भगवान आगे कह रहे हैं कि मेरे बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है। जो भी कुछ है, अर्थात जो भी कुछ है संसार में, जगत में, वो सब ईश्वर के ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इसको आप 8वें श्लोक में आगे समझा रहे हैं। रसोहम अप्सु कौन्तेय, रसोहम अप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्ययो, रसोहम अप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्ययो, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दः खे पौरुषं नृषु। रसोहम अप्सु कौन्तेय, अप्सु अर्थात जल, जल में मैं, जल का जो रस होता है वो मैं हूँ। अर्थात जल का जो अस्तित्व है, जल का जो सार तत्व है, सार तत्व उसको बोलते हैं जिसके बिना उसका अस्तित्व नहीं होता। अर्थात जल में यदि रस नहीं है तो जल का अस्तित्व नहीं है, फिर हम उसको जल नहीं कहेंगे। तो रसोहम अप्सु कौन्तेय, तो उस जल का रस मैं हूँ। प्रभास्मि शशि सूर्यो, शशि चंद्रमा और सूर्य की जो प्रभा है, जो उसका प्रकाश है, वो भी मैं हूँ। यदि चंद्रमा में, सूर्य में प्रकाश न हो, चंद्रमा की चांदनी न हो, सूर्य का तेज न हो, तो क्या हम उनको सूर्य और चंद्र कहेंगे? क्या उनका अस्तित्व हम जैसा है वैसे ही मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो जो भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे अस्तित्व के, मेरे अंश की वजह से ही इनका जो इनकी विलक्षणता है, जो उनका अस्तित्व है, वो मेरे अस्तित्व के होने से ही मैं उसमें व्याप्त हूँ, इसीलिए उनका अस्तित्व है। अन्यथा उनका पृथक अस्तित्व मेरे अस्तित्व के ऊपर ही टिका हुआ है, मैं ही उनका आधार हूँ। प्रणवः सर्ववेदेषु, प्रणव अर्थात ओंकार, सभी वेदों में मैं ओंकार हूँ। प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्द खे अर्थात आकाश, आकाश में मैं शब्द हूँ। शब्द खे पौरुषम ऋषु, और नरों का, इंसानों का, पुरुषों का मैं पुरुषत्व हूँ। पुरुषों का मैं पुरुषत्व हूँ। और यदि पुरुष में पुरुषत्व ना हो तो हम इसको पुरुष नहीं कहेंगे। तो इसलिए ये बताया इसमें कि हर चीज़ का जो सार तत्व है, जिसकी वजह से उसका महत्व है, जिसकी वजह से उसकी सत्ता है, वो मैं ही हूँ। मेरे बिना उसकी कोई सत्ता हो ही नहीं सकती। पुण्यो गंध पृथिव्याम च, पृथ्वी की जो पुण्य गंध है वो मैं हूँ। दुर्गंध नहीं, पुण्य गंध। दुर्गंध जो होती है वो विकृति होती है। तो यहाँ क्या बताया? पुण्यो गंध पृथिव्याम च, पृथ्वी की पुण्यगंध मैं ही हूँ। तेजश्चास्मि विभावसौ, अग्नि का जो तेज है वो मैं ही हूँ। तो अग्नि का सार क्या है? उसका तेज है। यदि इस अग्नि में तेज ना हो तो हम उसको अग्नि थोड़ी कहेंगे फिर।
तो तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में जो जीवन है, जो प्राण शक्ति है, वो मैं हूँ। तो जो चेतन तत्व है सभी प्राणियों में, जो जीवन शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, वो क्या करें भगवान? वो मैं हूँ, वो मेरा ही स्वरूप है। यदि मेरा स्वरूप उसके अंदर ना हो, प्राणी के अंदर ना हो, तो हम उसको फिर प्राणी नहीं कहते, फिर हम उसको जड़ तत्व कहते हैं। तो उसका जो अस्तित्व है, जो उसकी सत्ता हमें प्रतीत होती है, जिसकी पृथक सत्ता है, उसकी पृथक सत्ता केवल और केवल भगवान की सत्ता के उसमें व्याप्त होने से, भगवान के उसमें अंश के उसमें व्याप्त होने की वजह से ही हमें उसकी पृथक स्वतंत्र सत्ता प्रतीत होती है, अन्यथा है ही नहीं। तपश्चास्मि तपस्विषु, तपस्वियों का तप मैं हूँ। तप उसको बोलते हैं कि जब हम कोई भी सत्कर्म करना चाहते हैं, धार्मिक कर्म करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति का साधन करना चाहते हैं, तो उस प्राप्ति के साधन में जो हम स्वेच्छा से कष्ट को सहन करते हैं, त्याग करते हैं, उसका नाम है तप। तो भगवान क्या करें? तपस्वियों का तप मैं हूँ। अब यदि तपस्वियों के से तप को हटा लिया जाए तो हम उन्हें तपस्वी नहीं कहेंगे, फिर हम उन्हें साधारण मनुष्य कहेंगे। तो इसमें भी भगवान ये बता रहे हैं कि मेरी वजह से ही मेरा एक अंश उनके अंदर है, किसी न किसी रूप में, तपस्वियों में तप के रूप में, जीवों में प्राण शक्ति के रूप में, पृथ्वी में गंध के रूप में, अग्नि में तेज के रूप में, रसोहम इसी प्रकार से जल में रस के रूप में, और शशि और सूर्य में प्रकाश के रूप में, वेदों में ओंकार के रूप में, और आकाश में ध्वनि के रूप में, और पुरुषों में पुरुषत्व के रूप में मेरा अंश उन सब के अंदर विद्यमान है, और उसी से उनकी सत्ता है, अन्यथा उनकी कोई पृथक सत्ता है ही नहीं। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातना, बुद्धिमतामस्मि तेजः तेजस्विनामहम्। बीजं मां सर्वभूतानां, सभी प्राणियों का कैसा बीज हूँ मैं? बीज हूँ, सभी प्राणियों का बीज हूँ। हे पार्थ, हे प्रतापपुत्र अर्जुन, सभी प्राणियों का बीज मैं हूँ। बीज क्या होता है? जो वृक्ष है उसके लिए बीज उसका कारण है, क्योंकि बीज के बिना उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। उसकी उत्पत्ति, वृक्ष की उत्पत्ति केवल और केवल बीज से ही हो सकती है। तो भगवान क्या करें? सभी प्राणियों का बीज मैं हूँ। पर कैसा बीज? वैसा बीज नहीं जो वृक्ष से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वो बीज तो अविनाशी नहीं होता, उसका नाश हो जाता है। वो वृक्ष बनने के बाद में उस बीज का नाश हो जाता है। इसलिए भगवान क्या करें? बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ, हे पार्थ तुम मुझे सभी प्राणियों का बीज मानो। लेकिन कैसा बीज? सनातनम। सनातन किसको बोलते हैं? जो अनादि है, जो अनादि है, अविनाशी है, जो कभी ऐसा नहीं कि तब से ये स्टार्ट हो गया, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, जो हमेशा था, है, रहेगा, अविनाशी है, अनादि है, सनातन है। ऐसा बीज सभी प्राणियों का मैं हूँ। क्योंकि बाकी बीज तो लुप्त हो जाते हैं, भगवान तो लुप्त नहीं होते। भगवान में तो जैसे बीज में से वृक्ष पैदा हुआ, बीज लुप्त हो गया, तो भगवान से ही हम सबकी, सब प्राणियों की, सब संसार की, सब जगत की उत्पत्ति होती है। उन्हीं में उसकी स्थिति होती है, उसी में रहते हैं और उसी में वो लीन हो जाते हैं। बुद्धिमतामस्मि। अब कोई अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता हो कि मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूँ जी, उसका अहंकार करता हो, उसके लिए भगवान कह रहे हैं बुद्धिमतामस्मि। हम बुद्धिमान किसी को कब कहते हैं? उसका बुद्धिमान मनुष्य का सार क्या है, सार तत्व क्या है? तो उसका बुद्धिमान मनुष्य का सार तत्व है उसकी बुद्धि। यदि बुद्धिमान से बुद्धि हटा ली जाए तो हम उसको बुद्धिमान नहीं कहेंगे, हम इसको बुद्धू कहेंगे। फिर भगवान क्या करें? बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, सात्विक बुद्धि मैं ही हूँ। तेजस्विनामहम्, जो भी तेजस्वी हैं। अब तेजस्वी किसको बोलते हैं? तेजस्वी किसको बोलते हैं? तेजस किसको बोलते हैं? तो तेजस वो शक्ति है जिसके वजह से हम दूसरे व्यक्तियों पर प्रभाव डाल पाते हैं। जैसे साधु संतों में तेज होता है तो उनका प्रभाव ऑटोमेटिकली, उनका व्यक्तित्व का प्रभाव होता है, दूसरों पर पड़ता है। तो तेजस्वियों का तेज मैं हूँ, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। यदि हम तेजस्वियों से तेज को हटा लें, उसके सार तत्व को हटा लें, तो फिर हम उसको तेजस्वी नहीं कहेंगे। तो यहाँ भी भगवान वही चीज़ बता रहे हैं कि जो भी विलक्षणता है, जो भी विशेषता किसी भी चीज़ में, किसी भी वस्तु में, किसी भी प्राणी में है,
वो केवल और केवल मेरे तेज के एक अंश से ही संभव है। उसकी जो सत्ता हमें प्रतीत होती है, पृथक सत्ता, स्वतंत्र सत्ता दिखाई देती है, वो स्वतंत्र सत्ता है नहीं। वो स्वतंत्र सत्ता ईश्वर तत्व का एक उसमें जुड़ा हुआ है, ईश्वर के एक अंश उसके अंदर है, उसकी वजह से हमें उसकी सत्ता प्रतीत होती है, अन्यथा उसकी कोई स्वतंत्र पृथक सत्ता नहीं है। बलम बलवतामस्मि, बलम बलवताम चाहम, बलम बलवताम चाहम। यदि आप बलवान अपने आप को समझते हो तो बल क्या होता है? सबसे पहले ये समझने की बात है कि बल क्या होता है। तो बल वो होता है जो एक सात्विक उत्साह होता है। जब भी हम कोई धर्म के अनुसार कोई कार्य करते हैं, कोई लोक कल्याण के लिए काम करते हैं, तो अंदर से एक उत्साह आता है, अंदर से एक उत्साह उसके लिए होता है काम करने के लिए, उसको हम बल बोलते हैं। और इसी प्रकार से जब वो काम हमारा पूर्ण हो जाता है, सिद्धि हो जाती है, तब भी हमें एक अलग से एक उत्साह मिलता है, अंदर से हैप्पीनेस मिलती है, उसको बल बोलते हैं। तो अब ये तो ये हो गया ये सात्विक बल। तो भगवान क्या करें? बलम बलवताम चाहम, मैं बलवानों का बल हूँ। लेकिन कैसा बल? कंडीशनल है वो, उसके लिए विशेषण लगा दिया, काम राग विवर्जितम, काम और राग से विवर्जित, काम और राग से रहित। तो जो बल जो है काम और राग से रहित है, जो उत्साह काम और राग से रहित है, वो बल में हूँ। क्योंकि काम राग से जो इसमें काम और राग है, उसके लिए जो बल है वो तो आसुरी बल है, तो भगवान वो बल नहीं है। इसलिए क्या करें? बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। और जो काम है वो भी मैं हूँ, जो कामना है वो भी मैं हूँ। लेकिन कैसी कामना? धर्मा विरुद्धो भूतेषु, जो सब भूतों के धर्म के अनुकूल है, जो शास्त्र धर्म के अनुकूल है, जो लोक व्यवहार के अनुकूल है, वैसे ही जो कामना है वो भी मैं ही हूँ। तो यहाँ अब इसमें दो तीन चीज़ें आई हैं, जैसे उसमें आया कि शब्द है खे पौरुषम ऋषु। तो ये जो पंच तन्मात्राएँ हैं, पंच तन्मात्राएँ होती है मित्रों, शब्द रूप स्पर्श गंध, शब्द रूप स्पर्श गंध, शब्द रूप स्पर्श गंध। तो ये जो पंच तन्मात्राएँ हैं, इनसे क्या होता है? इनसे ये माना जाता है कि पंच तन्मात्राओं से ही पंचभूतों की उत्पत्ति हुई है। पंच तन्मात्राओं से पंचभूतों की उत्पत्ति हुई है। कैसे उत्पत्ति हुई है? कि जो चंद्रमा और जो सूर्य में प्रकाश है वो रूप से हुआ है, रूप तन्मात्रा से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये 5 तन्मात्राएं हुई। और इन्हीं 5 तन्मात्राओं से 5 जो महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनकी उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए वायु तत्व की जो तन्मात्रा है वो स्पर्श है, पृथ्वी की उत्पत्ति गंध से मानी जाती है, आकाश की उत्पत्ति शब्द से मानी जाती है, और जो ये है चंद्रमा और सूर्य का जो प्रकाश है, आकाश जो है, प्रकाश जो है सॉरी, उसकी जो है तन्मात्रा है वो रूप है। तो इसी प्रकार से जल की जो उत्पत्ति है वो रस तन्मात्रा से उत्पत्ति हुई है। तो इसीलिए जो इन सब के 7 तत्व इन्होंने बताए, जो 5-6 श्लोक में जो वर्णन हुआ है, वो 7 तत्वों का वर्णन हुआ है कि जो भी हर एक चीज़ का जो सार तत्व है, जिसके बिना उसका अस्तित्व नहीं है, जो उसका कारण है, मूल कारण है, वो भगवान ने बताया कि वो मैं ही हूँ। अब इसी प्रकार से थोड़ा सा एक और मैं दृष्टांत इसमें दूंगा आज। एक आप ये समझिए कि एक बर्तन है, कोई मिट्टी का बर्तन है या किसी भी दूसरी चीज़ का बर्तन है, और उस बर्तन के अंदर जल भरा हुआ है, और उस जल के अंदर आप सूर्य का प्रकाश देख रहे हैं। जल के अंदर सूर्य का छाया पड़ रही है, उसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो जो प्रतिबिंब पड़ रहा है उसकी कोई पृथक सत्ता तो है नहीं, क्योंकि यदि वो जो जल उसमें ना हो बर्तन में, तो भी वो प्रतिबिंब आपको दिखाई नहीं देगा। और यदि घड़ा फूट गया या बर्तन फूट गया हो, तो भी वो प्रतिबिंब गायब हो जाएगा। तो अब आप ये समझिए कि जो बर्तन है उसको समझिए वो हमारा स्थूल शरीर है, और जो उसके अंदर जल पड़ा हुआ है वो जल हमारा मन है, और उस मन के अंदर जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब है अहंकार, ईगो। और जिसकी रोशनी पड़ रही है, जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, वो बिंब कौन सा? जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा था, तो सूर्य समझिए आत्मा है। तो आत्मा का प्रतिबिंब
पड़ रहा है मन के ऊपर, और जो वो पड़ रहा है उसी का नाम अहंकार है, वही ईगो है। तो हम उस आत्मा से अपने आप को भिन्न समझने लगते हैं कि हम ये समझने लगते हैं कि वो जो प्रतिबिंब है वो हम हैं, अहंकार है। और जब हमारी ये मन जो है, इसका मतलब ये कि मन जब तक है, जब तक अहंकार रहेगा। वो मन जैसे ही अपने कारण में विलीन हो जाएगा, प्रभु में विलीन हो जाएगा, आत्मा में विलीन हो जाएगा, तो ये अहंकार समाप्त हो जाएगा, इसकी प्रत्यक्ष सत्ता कोई नहीं रहेगी। तो मन की, बुद्धि की, ये सब की, शरीर की, इन सब का जो हमें अलग से अपनी एक सत्ता प्रतीत होती है, इस सब का भी मूल कारण ईश्वर ही है, आत्मा ही है, प्रभु ही है। इसी सब चीज़ों को इसमें अलग अलग एग्जाम्पल से भगवान ने बताया है कि मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में मैं ही व्याप्त हूँ, और सर्वरूप हूँ। दो ही शब्द इसके लिए सारांश में यही है, सर्वव्यापी और सर्वरूप। सर्वव्यापकता और सर्वरूपता को इन सब श्लोकों में भगवान ने भिन्न भिन्न तरीके से वर्णित किया हुआ है कि हर एक चीज़ मेरा ही एक स्वरूप है, मेरा ही एक रूप है, और हर चीज़ में मैं ही मैं हूँ। ना तो कोई निमित्त, भगवान जो है हम सबके निमित्त कारण भी है और अपादान कारण भी है। निमित्त कारण क्या होता है कि जैसे एक बर्तन कोई बना रहा है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है, तो मिट्टी हुआ उसका अपादान कारण, क्योंकि मिट्टी से वो बनता है, और कुम्हार हुआ उसका निमित्त कारण, क्योंकि कुम्हार के बिना वो बर्तन बन नहीं सकता। तो इसी प्रकार से ईश्वर जो है हमारे निमित्त कारण भी हैं और अपादान कारण भी हैं। ईश्वर ही हमें बनाने वाले हैं और उन्हीं से हम बनते हैं, हम वही हमारे बीज हैं। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। भज गोविंदम, जय श्री राम।